हाँ भाई जहरीलो, स्वागत आप सभी का वापस। हम बायोटेक ही कंटिन्यू चल रही है अपनी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप ऑफ प्लाज्मिड, किस किस तरीके के प्लाज्मिड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्लाज्मिड, चूंकि प्लाज्मिड होता क्या है बेटा, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कि ये बैक्टीरिया के अंदर, एक चीज याद रखेंगे, प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड सम यीस्ट, ध्यान रखेंगे। सभी बैक्टीरिया में नहीं होते, सभी हीस्ट में नहीं होते। बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया में मिलते हैं और हीस्ट के अंदर मिल लेते हैं। मेनली हम फोकस करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। प्लाज्मिड डीएनए क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसका जो मेन डीएनए होता है, उसके अलावा इसके पास डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब मेन डीएनए के अलावा है। ऑटो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग का मतलब है इसके पास खुद के पास ओआरआई साइट होती है, उन ओआरआई साइट की मदद से खुद रेप्लिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है मेन डीएनए के अलावा। और किसी के पास प्लाज्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लाज्मिड अगर है तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा जीन होंगे, और एक्स्ट्रा जीन हो सकता है वो उसको किसी एंटीबायोटिक वगैरह के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करे। मतलब प्लाज्मिड के ऊपर वाइटल एक्टिविटीज के जीन है, वाइटल एक्टिविटी के जीन नहीं है, सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन नहीं होते। इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के जीन है जो उनको किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, प्लाज्मिड बहुत सारे हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, मेनली जो बात करते हैं हम आर्टिफिशियल या बोले तो मॉडिफाइड प्लाज्मिड की बात करते हैं। मॉडिफाइड का मतलब हो गया कि नेचुरली सेपरेट करके कुछ इनके अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया है, एक तरीके से आज आर्टिफिशियल हो चुके हैं। पीबीआर 322 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीबीआर 322 का मतलब है प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज, साइंटिस्ट का नाम है। ये एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज, जो कि एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर है। बैक्टीरिया की सेल में जीन भेजने के लिए इसको यूज में लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि किस में यूज में लेते हैं। ये जो पीबीआर 322 है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपके सामने है। ये डायग्राम एज इट इज आपको बेटा याद होना चाहिए कि इसके पास दो रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसके पास ओआरआई साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसके पास डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट आपको दिखाई दे रही है, इको आर फर्स्ट के लिए, क्ले फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, बाम एच वन के लिए, साल फर्स्ट के लिए, पीवीयू सेकंड के लिए, पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट के लिए। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि कौन सा एंजाइम, कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर मौजूद है। जैसे टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंट जीन की साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर जो आरई की साइट है वो है बाम एच वन और साल वन। वहीं पे एम्पिसिलिन के अंदर दो है, पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट। बिल्कुल याद रखनी है। यहाँ पर टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट अगर आप काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो रेस्ट्रिक्शन साइट टोटल आपके पास दिखाई दे रही है 8। कितनी दिखाई दे रही है बेटा? 8। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में 8 है, बाकी 8 नहीं होती, 8 से ज्यादा होती है। बट कोई ना, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो हमें पता है कि टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट 8 है। इसमें से कुछ ए बी सी डी करके वो चेंज करके आपसे डेटा पूछ सकता है कि कौन सी साइट कहाँ है। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर एक दो चीजें इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी याद हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर, कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा इसके अंदर, बहुत इजीली ट्रिक बना रखी है अपन ने, याद हो जाएगा। यहाँ पर एक नाम जो है, इसके पास ओआरआई साइट है जो कि इसको रेप्लिकेशन करवाने में मदद करती है। एक बेटा आरओपी, आरओपी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आरओपी जो है, इसमें लिखा है हमने कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ध्यान से सुनेंगे जहरीले बच्चे सारे, कि आरओपी कई बार इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो मिसकॉन्सेप्चुअली अलग अलग जगह अलग अलग चलती है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन बन जाता है बेटा कि आरओपी क्या है। आरओपी की जहरीलो फुल फॉर्म है, चौंकना नहीं है सुन के, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, फुल फॉर्म रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। इसकी फुल फॉर्म रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड बिल्कुल भी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड बिल्कुल भी नहीं है। आरओपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। मतलब कि ये क्या करता है, ये वो प्रोटीन बनाता है जो इन्वॉल्व होती है प्राइमर को इनहिबिट करने में। बोले तो इससे कि जो प्रोटीन बन रही है इससे, बोले तो इसका काम होता है इन्वॉल्व इनहिबिशन ऑफ, इन्वॉल्व इनहिबिशन ऑफ, इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन, इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं कि जब पीबीआर 322 है, ये क्या करता है, कॉपी नंबर बनाता है। कॉपी नंबर से क्या होता है कि इसके नंबर रेप्लिकेट करते जाते हैं। अब कितने नंबर बढ़ाने हैं,
तो उसको रेगुलेट करने के लिए आरओपी है, इसके नंबर को कंट्रोल करती है कि कितने उसके नंबर उस किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की सेल में होने चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको ये मालूम नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमर, मतलब प्राइमर क्या जरूरी है, प्राइमर रिक्वायरमेंट क्यों होती है? प्राइमर की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि वो डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट कर सके, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है डीएनए का रेप्लिकेशन विदाउट प्राइमर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करवा सकते, इसके लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। आज यहाँ पर ओआरआई तो इसके कॉपी नंबर को बढ़ाता है, अब इसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करना है तो वो मदद कर रहा है कौन? आरओपी। ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन हेल्प करेगा उस प्राइमर को इनहिबिट करने में, प्राइमर को जुड़ने नहीं देगा, रेप्लिकेशन नहीं करने देगा, तो इसके कॉपी नंबर कंट्रोल करेगा। क्लियर है? चलिए बेटा, अब इसकी ट्रिक याद करते हैं। 322 की आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे पीबीआर 322 में हमने बताया कि पी तो प्लाज्मिड है, बी बोलीवर एंड रोडिग्यूज है, ये 322 ये नंबर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्लाज्मिड, कि ये इसको एक नंबर दिया है ताकि दूसरे प्लाज्मिड से इसको क्या कर किया जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके। 322 मान लो वहां पे जिन्होंने बनाया था तो इसको नाम दे दिया 322, तो हो सकता है किसी का नाम इसके बाद बनाए तो 323 दे दो, इससे पहले अगर कोई बनाए तो 321 दे दो। मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया है। बाकी और इसका कोई लेना देना नहीं है, मोलिकुलर वेट से, टाइप ऑफ जीन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, वो साइंटिस्ट अपने हिसाब से दे सकते हैं। चलेगा, अब बेटा इसको याद करते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। चलिएगा, यहाँ पे है बेटा कि पीबीआर 322 के अंदर सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन साइट आपको याद हो जाएगी। पहले दो चीज याद रखेंगे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन दो मौजूद हैं। अब याद रखेंगे कि एक क्लासरूम है, एक क्लास चल रही है बेटा, इकोलॉजी की क्लास है, इकोलॉजी की क्लास है। क्लियर है? तो इको से इकोलॉजी की क्लास है। क्लासरूम के अंदर दो लड़कियां हैं, एक है पीवीयू फर्स्ट, पीवीयू सेकंड, बोले तो पूर्वा फर्स्ट, पूर्वा सेकंड, दोनों लड़कियां एब्सेंट है। क्या बोला? इकोलॉजी की क्लास है, पूर्वा फर्स्ट, पूर्वा सेकंड, दोनों एब्सेंट है। अब चलो देखते हैं जाके कहां पर है, क्या कर रही है, हॉस्टल में है, क्या कर रही है। बेटा जैसे ही हम हॉस्टल में गए हम देख रहे हैं कि पूर्वा फर्स्ट अभी उठी है, पेस्ट कर रही है। पूर्वा फर्स्ट अभी उठी है, पेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? पेस्ट कर रही है, हॉस्टल में है, अभी उठी है, पेस्ट कर रही है। पूर्वा टू जो है वो रोप स्किपिंग कर रही है, रस्सी कूद रही है बेटा। दोबारा, इकोलॉजी की क्लास है, पूर्वा फर्स्ट, पूर्वा सेकंड दोनों एब्सेंट है। पूर्वा फर्स्ट को देखा तो क्या कर रही है, अभी अभी उठी है, पेस्ट कर रही है। पूर्वा सेकंड रोप स्किपिंग कर रही है, और बेटा आपको पता है जब रोप स्किपिंग करेगी तो गिर जाएगी, लग जाएगी, और बेटा जब लग जाएगी तो बाम लगानी पड़ेगी और पूरी साल लगानी पड़ेगी, बाम लगानी पड़ेगी और पूरी साल लगानी पड़ेगी। आई होप आपको याद हो गई होगी, दो बार इसको पढ़ के देखें, क्लियर है, सारी रेस्ट्रिक्टिव साइट आपको क्लियर हो जाएगी। बस याद रखना खुद की ओआरआई है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल प्लाज्मिड के, जैसे पीयूसी 18, पीयूसी 19, यहाँ पे प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, ये भी मॉडिफाइड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर जीन भेजने के लिए हम इसको भी यूज में लेते हैं। आगे हम पीयूसी 18 19 आगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट की बात करेंगे तब ये आएगा काम में। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये नेचुरल प्लाज्मिड है और ऑब्टेन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से। एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की स्पीशीज जो होगी, एग्रोबैक्टीरियम जीनस है, इनसे ऑब्टेन करते हैं। आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बात करेंगे। टीआई प्लाज्मिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसको ऑब्टेन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया से। आरआई प्लाज्मिड रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, दोनों ही नेचुरल प्लाज्मिड है, इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले क्या थे? मॉडिफाइड थे, आर्टिफिशियल थे। इनका यूज करते हैं डाइकोट प्लांट में जीन भेजने के लिए, मोनोकोट नहीं, किसमें? डाइकोट, इंपॉर्टेंट है, डाइकोट में भेजने के लिए काम में लेते हैं। और जिस जीन को भेज सकते हैं उस जीन का मैक्सिमम साइज हो सकता है 0.5 to 8 kb। कि अभी तक अपने जो प्लाज्मिड यूज किए, पीबीआर 322, पीयूसी 18 19, टीआई, आरआई प्लाज्मिड वो है जिनको हम डाइकोट अपने सॉरी जिनसे हम डिजायर्ड जीन 0.5 to 8 kb साइज का जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे बड़ा जीन होगा तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। पीयूसी 18 19 पीबीआर 322 इनका यूज करते हैं बैक्टीरिया की सेल में जीन भेजने के लिए, और टीआई और आरआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं डाइकोट प्लांट के अंदर जीन भेजने के लिए। नेक्स्ट बेटा, वायरस को एज ए वेक्टर हम यूज कर सकते हैं, वायरस एज ए वेक्टर।
मतलब जो वायरस हम यूज कर रहे हैं एज ए वेक्टर, क्योंकि आपको पता है वायरस स्पीसीज स्पेसिफिक है, तो पर्टिकुलर स्पीसीज को इन्फेक्ट करता है, तो हमें क्या करना है, उस वेक्टर को, उस वायरस को क्या बना देंगे, डिसआर्म्ड वायरस बना देंगे। डिसआर्म्ड का मतलब है उसकी डिजीज करने की क्षमता को खत्म करके हम उसे वेक्टर की तरह यूज में लेंगे, और डिसआर्म्ड वायरस को हम एज ए वेक्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट, वायरस एज ए वेक्टर के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज यूज कर सकते हैं, रेट्रोवायरस यूज कर सकते हैं, CAMV यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इन्हें डिसआर्म बनाएंगे, इनकी पैथोजेनिक एबिलिटी को खत्म करेंगे, उसके बाद उसकी जगह हमारा साथ में डिजायर्ड जीन ऐड करेंगे, और फिर उसका वापस इसको रीअरेंज करके इन्फेक्शन करवाएंगे होस्ट सेल को। जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो बैक्टीरिया में जीन भेजने के लिए यूज में लेते हैं। रेट्रोवायरस मेनली एनिमल को इन्फेक्ट करता है, इसलिए एनिमल सेल में जीन भेजने के लिए रेट्रोवायरस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस, CAMV कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस प्लांट सेल के अंदर भेजने के लिए काम में लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसे जो जीन भेज सकते हैं वो भेज सकते हैं 9 to 23 केबी। प्लाज्मिड से क्या भेज सकते हैं, 0.5 to 8 केबी तक। यहाँ भेज सकते हैं 9 केबी से 23 केबी तक, साइज याद नहीं करना। नेक्स्ट है कॉस्मिड। कॉस्मिड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसको बैक्टीरिया की सेल में जीन भेजने के लिए यूज में लेते हैं। कॉस्मिड जो है बेटा, ये बनाया गया है प्लाज्मिड और कोसाइट ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज, कि प्लाज्मिड और कोसाइट ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस के कुछ डीएनए सेगमेंट को एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके बनाया गया है कोस्मिड। तो प्लाज्मिड प्लस कोसाइट नाम हो गया कोस्मिड। इससे डिजायर्ड जीन 30 से 45 केबी वाला हम भेज सकते हैं। बैक और ये HGP के अंदर आपने पढ़े हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और हीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये वो है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, इसका यूज बैक्टीरिया में भेजने के लिए, इसका हीस्ट में। इसमें बैक्टीरिया की सेल को जीन भेजते हैं, ये ईस्ट सेल के अंदर जीन भेजते हैं। इससे डिजायर्ड जीन का साइज जो होगा वो 50 केबी से 300 केबी का होगा। अगर वाई वैक यैक यूज कर रहे हैं तो 1000 से 2500 केबी का होगा। मतलब ये डिजायर्ड जीन के बढ़ते हुए साइज के अंदर जस्ट आपको एक अरेंजमेंट किया है, आपको साइज रखना नहीं है। आप सिंपल याद रखेंगे, बैक और यैक दोनों को हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज में लिया है, आर्टिफिशियल बनाए गए प्लाज्मिड है बेटा। इसी चीजों के बेसिस पे अगर देखें तो, कि वेक्टर कौन सा आपको यूज करना है वो डिपेंड करेगा होस्ट सेल कौन सी है और डिजायर्ड जीन का साइज क्या है। जैसे बताओ, अगर बैक्टीरिया के अंदर भेजना है तो चॉइस क्या होगी, या तो प्लाज्मिड होगा, या लैम्डा बैक्टीरियोफेज होगा, या आपके पास बैक होगा। ये सब ऑप्शन आप यूज करोगे। बताओ, प्लांट में भेजना है तो क्या यूज करोगे, TI और RI प्लाज्मिड यूज करोगे। वायरस को यूज करोगे तो CAMV यूज करोगे। एनिमल में भेजना है तो रिट्रोवायरस यूज करोगे। मतलब कौन से होस्ट के अंदर आप भेज रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा, डिजायर्ड जीन का साइज डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपको बोले, अगर डिजायर्ड जीन का साइज 9 बोले तो लगभग अपने मान लेते हैं कि 15 केबी है, तो बताओ बैक्टीरिया के अंदर जीन भेजने के लिए क्या यूज करें। क्या बेटा PBR 322 यूज कर सकते हैं, बोलो बोलो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ से भेज सकते हैं 0.5 से 8 केबी तक, ये 15 केबी का है। तो इसके लिए क्या रिट्रोवायरस यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एनिमल में यूज कर सकते, एनिमल में यूज करते हैं इसको। TI प्लाज्मिड को यूज करें क्या, नहीं, प्लांट में यूज करते हैं। हमें किस में भेजना है, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया में भेजने के लिए इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, लैम्डा बैक्टीरियो फेज। डिपेंड करेगा होस्ट सेल कौन सी है और डिजायर्ड जीन का साइज क्या है। यहाँ आप एक चीज ये याद रख सकते हो कि जो हमने प्लाज्म जो वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर जो पढ़े हैं उसमें सबसे पहले प्लाज्मिड सीक्वेंस आप एक याद रख सकते हो, सीक्वेंस आप याद रख सकते हो प्लाज्मिड। और उससे बड़ा जीन अगर भेजना है तो फिर हम यूज करेंगे, सॉरी, वायरस। उससे बड़ा जीन अगर हमें भेजना है तो हम कॉस्मिड। उससे बड़ा जीन भेजना है तो हम बैक। उससे बड़ा जीन भेजना है तो यैक। और सबसे बड़ा जीन भेजना है और यूज करना है तो हम मैक यूज कर सकते हैं, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये हो सकता है। एक एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे बेटा, एक होता है सटल वेक्टर। सटल वेक्टर इंपॉर्टेंट, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी याद रखना है। बोले तो ये सटल वेक्टर वो होता है जिसको हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर जीन भेज सकते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में यूज करते हैं। शटल वेक्टर जिसे हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में जीन भेजने के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे एक प्लाज्मिड है YEP, फुल फॉर्म है बेटा हीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। हीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड बनाया गया है जो कि शटल वेक्टर का काम करता है। इसको प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में जीन भेजने के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं बेटा।
आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यही से अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, डिजायर्ड जीन के बारे में बात करेंगे। बड़ा अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।